तो हेलो एवरीवन, तो चलिए आज हम सर्वे में प्रयोग की जाने वाली लाइनों का वर्णन करेंगे। ठीक है, कि आखिर जब जमीन का सर्वे होता है तो इसमें ये सब लाइनों का आखिर क्या काम है। ठीक है, और विशेष करके ये जान लीजिएगा कि ये सब लाइनों के बिना हम चैन सर्वे करना असंभव है। ठीक है, चैन सर्वे इस सब के सहारा के बिना नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये सब लाइनों का सहारा से हम आसान तरीका से जमीन का सर्वे कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम देखते हैं कि सभी लाइनों का आखिर हम बारी बारी से जानकारी लेंगे। ठीक है, कि क्या क्या इसका काम है। ये जो मेरा ट्रावर्स लाइन हो गया, मुरब्बा लाइन हो गया, सिकमी लाइन हो गया और तोखा लाइन हो गया। ठीक है, आखिर सबका काम क्या है। ठीक है, सर्वे के समय में आखिर सबका काम क्या होता है हम देखते हैं कि जब किसी भी गांव का बहुत बड़ा गांव होता है, ठीक है, गांव में क्या होती है कि छोटे छोटे वहाँ पे जमीन होती है, यानी प्लॉट होती है। ठीक है, तो जब प्लॉट होती है तो उसको नक्शा तैयार करना इतना तो आसान नहीं है कि जमीन को देख करके उसको पैमाना के आधार पर नक्शा फटाक से बना दे, है ना। ये चीज दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होती है कि ये सब लाइन को क्या किया जाता है, एक सहारा लिया जाता है। सर्वे करते समय इस सभी लाइन को क्या किया जाता है, सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका सहारा लिया जाता है और इस सबका काम क्या होता है। उसमें जमीन का सर्वे करते समय आखिर उसमें काम क्या होता है। तो मान चलिए गाँव का हम सरहद बना लेते हैं। ठीक है, गाँव का एक सरहद मैंने उसका बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री तो समझ रहे होंगे कि बाउंड्री का मतलब ये हो गया कि उस बाउंड्री से अगर क्रॉस करते हैं तो कहीं नहीं दूसरा गांव पड़ जाता है। ठीक है, चलिए तो हम चलिए मान के चलिए गांव बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई गांव होगा, है ना, इस तरह से कोई गांव होगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, कोई गांव होगा। और इसमें क्या है, कभी कभी आप ये देख रहे होंगे कि इस गांव के भी अगल बगल और कोई गांव होती है। ठीक है, तो इस तरह से तो गांव होती है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि आखिर इसमें बहुत सारा छोटा छोटा तो प्लॉट होगा, जमीन होगा, है ना। तो अगर इसका हमको नक्शा तैयार करना है, एक पेपर पे इसको पैमाना के आधार पर छापना हो, यानी उसको लिखना हो, ठीक है, या तो लाइनअप करना हो, तो आखिर इस एकदम हूबहू एकदम इसी जैसा आखिर कैसे होगा, है ना। तो इसी के लिए इस तरह से पूरा ग्राफ बनाने के लिए इसमें छोटा छोटा और सारा प्लॉट होगा, उस सभी को बनाने के लिए ये सभी लाइनों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं, हमको पता है कि मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा भी होगा, कहीं पे 3 गाँव मिलता होगा आकर के। ठीक है, कहीं कहीं क्या होगा, 3 गाँव आकर के मिलता होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 3 गांव, इसको हम लोग 3 सीमानी पत्थर भी बोलते हैं, 3 सीमानी बोलते हैं। 3 सीमानी का मतलब एक क्या हुआ है, इसका चिन्ह क्या है कि यहाँ पे 3 गांव आकर के मिलता होगा। ठीक है, इसी जगह पे कितने गांव, 3 गांव, एक गांव तो ये हो गया, और एक गांव इधर भी कोई होगा और एक गांव इधर भी कोई होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 सीमानी पत्थर भी बोलते हैं, 3 सीमानी जगह या स्थान या मुस्तकिल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और मान के चलिए कहीं पे, हाँ एक चीज समझ लीजिएगा, ये हो गया। और कहीं कहीं मान के चलिए यहाँ पे इधर हो सकता है 4 गांव आकर के मिलता हो, तो इसको हम यहाँ पे 4 सीमानी पत्थर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 4 सीमानी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सीमानी। 4 सीमानी का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 गांव आकर के मिलता होगा। जैसे में मान के चलिए कि एक गांव ही हो गया, एक गांव इधर होगा, एक गांव इधर होगा, एक गांव इधर भी होगा, यानी यहाँ पे कितने गांव टोटल होगा, 4 गांव होगा। ठीक है, इस जगह पे मैंने 4 गांव आकर के आपस में क्या होता होगा, मिलता होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 सीमानी बोलते हैं। देखिए इस तरह से तो समझ गए, ठीक है ना। अब ध्यान से चीज़ समझिएगा, ये जो पत्थर, जो 3 सीमानी पत्थर जो गाड़ा है ना, या 4 सीमानी पत्थर, ये तो या तो बाद में यहाँ पे गाड़ा होगा, या तो पहले से ही वहाँ के रैयत लोग ये चीज़ जानते होंगे कि 3 गांव आकर के मिलता है, तो वहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह लगा देते हैं, कुछ भी चीज़ कर देते हैं जब। ठीक है, एक मैंने प्रतीक, एक चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, तो जब सर्वे जिस टाइम होता है, जमीन का सर्वे, उस टाइम जब अधिकारी लोग जाते हैं सर्वे करने के लिए, तो उस जगह पे कहीं पर अगर रैयत लोग से या अगल बगल के आदमी से वहाँ से जानकारी लेते हैं, पूछते हैं कि कहाँ क्या सब उसके बारे में, ठीक है, गांव के बारे में, तो किसी मान के व्यक्ति ये बतलाते हैं कि यहाँ पे जो है से 3 गांव आकर के मिलता है। ठीक है, कहीं यहाँ पर बतला देंगे कि यहाँ पे 4 गांव आकर के मिलती है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो सर्वे करने वाले होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं रहता था, एक पत्थर गाड़ देते हैं, 3 सीमानी पत्थर, यानी 3 गांव मिलता है तो एक त्रिभुजाकार टाइप का पत्थर को डिजाइन करके उसको गाड़ दिया जाता है जमीन में। ठीक है, नक्शा पे नहीं, जमीन में, है ना। और यहाँ पर भी कहीं और सरहद को घूमेंगे पूरा, इधर भी देखेंगे कि इधर भी पता चला कि यहाँ पे 4 गांव मिलता है, तो यहाँ पे एक चतुर्भुजाकार एक वहाँ पे पत्थर गाड़ देते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी गाड़ देते हैं जमीन में। ठीक है, इस तरह से मान के चलिए हो गया, है ना। इसके बाद क्या होता है, इसमें सर्वे में क्या होता है कि कहीं कहीं मान के चलिए, अब इधर तो कहीं कोई गांव, मान के चलिए इधर भी कोई एक ही गांव होगा। ठीक है, जब कहीं 2 गांव रहते हैं तो यहाँ पे 2 सीमानी पत्थर वगैरह नहीं गाड़ी जाते, चांदा या बम्बा या सब गाड़ी जाती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मान के चलिए कहीं सरहद पे एक बम्बा गाड़ दिया जाता है। ठीक है, बम्बा, ठीक है, यहाँ पर हो गया मान के चलिए बम्बा। ठीक है, एक यहाँ पर भी मान लेते हैं, है ना, एक यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ मान लिए, और एक हम मान लेते हैं, एक यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, एक हमने कहाँ मान लिया, यहाँ पर मान लिया। चलिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से तो बम्बा मान के चलिए बाउंड्री पे, सरहद पे गाड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लाइनों का वर्णन किया जाता है।
ठीक है। इस लाइनों का उपयोग किया जाता है कि कब कौन कौन सी लाइन का किस तरह से इसको हम इस गांव को कैसे किस तरह से बांटेंगे, उसको एक छोटा छोटा टुकड़ा में करेंगे, उसको हम सर्वे आसान तरीका से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या किया जाता है, सबसे पहला काम किसका यूज किया जाता है, ट्रावर्स लाइन का। किसका लाइन, ट्रावर्स लाइन, जिसको हम लोग या तो जरीबी लाइन भी बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं, जरीबी लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जरीबी लाइन या ट्रावर्स लाइन का काम क्या है, वो सरहद पे, ठीक है, जो आरी जो आप बाउंड्री देख रहे हैं उसको हम लोग सरहद बोलते हैं। ठीक है, सरहद पे एक जरीबी लाइन मान करके, ठीक है, एक जरीबी लाइन मान करके एक सीधे एक मार्किंग एक लाइनअप किया जाता है, जिसको हम लोग जरीबी लाइन भी बोलते हैं या तो उसको हम ट्रावर्स लाइन भी बोलते हैं। मान के चलिए कैसे किया जाता है, ध्यान समझिएगा। मान के चलिए यहाँ पे चरसमानी पत्थर है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के, है ना, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट से लेकर के एकदम जरीबी लाइन, यानी एकदम सीधा समझिएगा, एकदम सीधा जरीबी लाइन मान करके इस बम्बा तक एक जरीबी लाइन मान लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से इस बम्बा से फिर सीधा, ध्यान समझिए, एकदम जरीबी लाइन सीधा जाएगा, है ना, जमीन पे मार्किंग किया जाता है, यहाँ से यहाँ मिला दिया जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। और ट्रावर्स लाइन कहाँ से कहाँ मिलेगा, यहाँ से लेकर के फिर इस बम्बा तक को मिला दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिला दिया जाएगा। अन्यथा अगर हो सकता है ज़्यादा टर्निंग है, कर्व ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक बम्बा अपना मन से पत्थर और गाड़ दिया जाता है जमीन पे। ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए गाड़ दिया जाएगा। और यहाँ से क्या किया जाएगा, यहाँ पर पॉइंट को क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रावर्स लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं, ट्रावर्स लाइन, भूलिएगा नहीं, या तो इसको हम जरीबी लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम इस पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या मिलाएंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे। चलिए, ये हो गया। हाँ, हो सकता है आपको यहाँ थोड़ा सा गोला दिख रहा है, गोला नहीं, एकदम सीधा होगा। ठीक है, एकदम जरीबी लाइन मतलब एकदम सीधा लाइन। ठीक है, जमीन पे मार्किंग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिएगा आप, तो यहाँ से अब तो यहाँ पर भी मिलाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे बहुत बड़ा कर्व है ना, बहुत बड़ा। मैंने समझिए कि गांव का हम इतना छोटा मैं पेज में बनाया हूँ, यानी कि बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, तो अपना मन से एक बम्बा कहाँ पे गाड़ देंगे, यहाँ पे। ठीक है, जमीन पे गाड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से मिला देंगे सीधा। चलिए, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया, है ना, जमीन पे मार्किंग कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की दूरी को क्या किया जाएगा, मिला दिया जाता है। देखिए, ठीक है, मतलब ये तो मेरा बाउंड्री है। ठीक है, ये कि मेरा क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, गांव का मेरा बाउंड्री है, यानी इस बाउंड्री से इधर दूसरा गांव होगा, इस बाउंड्री से इधर दूसरा गांव होगा। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, आखिर ये क्या आप किए, है ना, डाउट होगा आपको कि ये आप क्या किए। तो ये मेरा क्या है, एक ट्रावर्स लाइन है। कौन सी लाइन है, ट्रावर्स लाइन। ट्रावर्स लाइन के काम क्या भी है, अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, हम सरहद के किनारे किनारे, है ना, 2 पॉइंट लेकर के, तिनसमानी हो गया या तो चंदा या बम्बा लेकर के, और इस पॉइंट से पॉइंट तक एक सीधा लाइनअप मान लिया जाता है जमीन पे। ठीक है, सर्वे करते समय। ठीक है, मतलब एक टुकड़ा में बांटा जाता है, जब एक गाँव को एक 2-3 तरह से 2-3 लाइन का प्रयोग करके उसको टुकड़ा में बांट करके छोटा छोटा करके उससे क्या किया जाता है, सर्वे किए जाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी क्या है, थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया, है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर भी एक बम्बा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के एकदम सीधा मिला देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मिल गया। फिर यहाँ से यहाँ तक एकदम सीधा मिल गया। ठीक है, यहाँ पर मिला दिए। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, चलिए यहाँ पे चलेगा उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर बम्बा वगैरह वहाँ पे मैंने जमीन पे गाड़ी जाती है जहाँ पे ज़्यादा कर्व हो, यानी ज़्यादा कहीं पे मुड़ा हुआ हो। ठीक है, चलिए इस तरह से हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि, हाँ, इस तरह से हो गया। अब देखिएगा, ये जो बाउंड्री है आपको, ये तो आपको जमीन पर तो पता है, लेकिन इसको कहाँ पे अति रेडी करना है, कहीं एक नक्शा पे, यानी पेपर पे। ठीक है, तो पेपर पे क्या होगा कि इस पॉइंट से लेकर के, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की दूरी, ठीक है, जमीन पे एक जरीबी लाइन मान करके माप लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या किया जाएगा, माप लिया जाएगा। ठीक है, जितना दूरी होगा उसको पैमाना के आधार पर, ठीक है, उस जमीन का पैमाना के आधार पर, ठीक है, मान करके पैमाना उसको पेपर पे इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी एक सीधा खींच लिया जाता है। ठीक है, एक पेंसिल से खींच लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इस पॉइंट से यहाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो जरीबी हम लाइन खींचे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी मान लिया जाता है कि जरीबी लाइन यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है जमीन पे, तब जितना भी होगा 10 जरीब 15 जरीब, है ना, तो जितना भी हुआ उसको मान करके उसको क्या किया जाएगा कि पैमाना के आधार पर उसको भी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी नक्शा पे क्या किया जाता है, खींच लिया जाता है। ठीक है, हाँ, और दूसरा का एक चीज़ है कि अंदाजी ये जो खींच रहे हैं इधर खींचेंगे कि इधर खींचेंगे, ये भी तो डाउट होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उस टाइम कंपास का यूज किया जाता है, किस जरीबी लाइन किस दिशा की ओर हमने खींचे हैं जमीन पे। ठीक है, और नक्शा पे किस दिशा की ओर हम पेंसिल से खींच रहे हैं, एक चीज भूलिएगा नहीं। इसमें क्या किया जाएगा, एक कंपास की सहायता से पेपर को बैठाया जाएगा, ठीक है, टेबल पे। ठीक है, या
फील्ड बुक भी बनेगा तो इसको हम लोग डायरेक्शन को देख लिया जाता है कि किस डायरेक्शन में जरीबी लाइन हम माने हैं जमीन में, उसी डायरेक्शन में हम पेपर पे यानी नक्शा पर भी उसी डायरेक्शन लाइन में जरीबी लाइन को खींचेंगे, भूलिएगा नहीं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सभी को दूरी को पॉइंट को फिक्स कर लिया जाएगा नक्शा पे, ठीक है। इसके बाद सभी जगह पे ऑफसेट ले लेकर के, ठीक है, यानी जाएंगे यहाँ से कितना दूरी गए, उसके बाद वहाँ से क्या लेंगे, ऑफसेट लेंगे, जितना दूरी पर आएगा, ठीक है, जमीन में, उसको पैमाना के आधार पर नक्शा पर वहाँ पर क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को ना। इसके बाद यहाँ से भी और आगे बढ़ेंगे, जहाँ जहाँ कर्व दिख रहा होगा सब जहाँ क्या करेंगे, ऑफसेट ले लेकर के इस बाउंड्री को क्या कर दिया जाएगा, रेडी कर दिया जाएगा, किसके सहारा से, ट्रावर्स लाइन की सहारा से, ठीक है। माने इसका सिर्फ यही है कि इस लाइन से जैसे हम चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, यहाँ से जितना दूरी जाएंगे वहाँ से दूरी देख लेंगे कितना दूरी है, उतना दूरी पर फिक्स कर देंगे और वहाँ उस तरह से यहाँ मान के चलिए इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ से बाउंड्री लाइन को मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से क्या किया जाएगा कि इसके मदद की सहायता, ट्रावर्स लाइन की मदद की सहायता से हम बाउंड्री लाइन को तैयार करते हैं। जब जो गांव की बाउंड्री लाइन होती है उसको हम नक्शा पे तैयार करते हैं, शॉर्टकट ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। ट्रावर्स लाइन की सहायता से जो गांव की जो बाउंड्री होती है, सरहद होती है, किनारा किनारा है ना, बाहरी बाहरी है ना, उसको हम लोग तैयार करते हैं किसके सहारा से, ट्रावर्स लाइन की सहारा से, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा दूसरा होता है मुरब्बा लाइन। क्या होता है, मुरब्बा लाइन। अगर मुरब्बा लाइन की क्या काम है, एक चीज याद रखिएगा, जब हम ये तो मेरा रेडी हो जाएगा, है ना, जो ट्रावर्स लाइन की सहायता से मेरा तो बाउंड्री रेडी हो जाएगा कि मेरा किस तरह से बाउंड्री है। जब ये रेडी हो जाएगा तो गांव के तो मेरा आरी किनारा किनारा नक्शा बन गया, अब उसमें बहुत सारा जमीन होगा, खेत होगा, अब उन लोग को भी सर्वे करना है, तो इसको बहुत सारा लाइनों की सहायता से इसको टुकड़ा करना पड़ता है, ठीक है। जैसे में अगर आपको पूरी मिल जाता है खाने के लिए, है ना, तो उसमें क्या करते हैं आप, एक ही बार तो खा नहीं जाते हैं, उसको टुकड़ा तोड़ तोड़ करके छोटा छोटा खंड में करके खाते हैं ताकि खाने में आसान रहता है ना। उसी तरह से गांव बहुत बड़ा गांव है तो इसको क्या करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देंगे ताकि सभी टुकड़ा को आसान तरीके से सर्वे करने में आसान रहेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कहीं भी गाँव के अंदर में एक मान के लिए हम यहाँ पर भी चंदा गाड़ देंगे, बम्बा या चंदा, ठीक है, यहाँ पर भी गाड़ दिए हम कहीं जमीन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी पॉइंट को हम नक्शा पे क्या करेंगे कि जमीन में हम देख लेंगे कि इस जो सभी जो चंदा वगैरह है सभी का दूरी हम देख करके नक्शा में तो बना दिए हैं। अब सभी को वेरीफाई कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, उसको जमीन पे उसको पैमाना के आधार पर हम नक्शा में भी इसको वहाँ पर बिठा देंगे। यहाँ से यहाँ वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ से यहाँ देख लेंगे कितना दूरी पे, यहाँ से यहाँ कितना दूरी पे, यहाँ से यहाँ कितना दूरी पे, यहाँ से यहाँ कितना दूरी पे है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ जब कहीं भी एक जहाँ फिक्स कर देंगे, इसके बाद यहाँ से जो एक लाइन अप हम सभी में मिलाएंगे, ठीक है, सभी में क्या करेंगे, मिलाएंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, हम सभी में मिलाएंगे। मान चलिए यहाँ से हम क्या करें, मिला दिए, ठीक है, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम यहाँ पर भी मिला देंगे, ध्यान से समझिएगा, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से हम कहाँ करेंगे, यहाँ मिला दें, ठीक है। एक बार यहाँ से हम कहाँ करेंगे, यहाँ मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी हम मिला देंगे, है ना, देखिए यहाँ से भी क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी क्या करेंगे, हम मिला देंगे, है ना। अब देखिए गांव में तो इस तरह से इसको भी एक तरह से समझिए कि जरीबी लाइन ही है, ठीक है, मतलब एक इसको भी हम एक इस पॉइंट से इस पॉइंट की एक दूरी हम सीधा मान लेंगे कभी भी, ठीक है। जब सर्वे जब होती है तो इस यहाँ पे इसको तो जमीन में गाड़ दिया जाता है, तो यहाँ से यहाँ इस चंदा की दूरी को हम मान लेते हैं कि सीधा इस तरह से जमीन पे है, ठीक है। तो इसको हम नक्शा पे भी ऐसे खींच लेते हैं, बाद में इसको मिटका दिया। जब सर्वे कंप्लीट होता है ना तो ये सभी लाइनों को नक्शा पे मिटका दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है, रिमूव कर दिया जाता है। चलिए इसके बाद ये हो गया। अब देखिए ये अलग खंड में हो गया, ये अलग खंड में हो गया, है ना, ठीक है, ये अलग खंड में हो, ये अलग खंड में हो, ये सब अलग खंड में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मान के चलिए मुरब्बा लाइन को क्या काम है, और जब सरहद जो चारों तरफ सरहद गांव बन जाते हैं ना उसको कई टुकड़ों में बांटने का काम कौन करता है, मुरब्बा लाइन करता है, ठीक है। मुरब्बा लाइन क्या करता है कि जो गांव जो सरहद जो नक्शा तैयार होता है पूरा सरहद का, उसको कई भागों में टुकड़ा में करने का काम कौन करता है, मुरब्बा लाइन करता है, ठीक है। इसके बाद आगे आती है सिकमी लाइन। कौन सी लाइन आती है, सिकमी लाइन। सिकमी लाइन का क्या काम है, ध्यान समझिएगा, देखिए एक यहाँ टुकड़ा हुआ, एक यहाँ टुकड़ा हुआ, एक यहाँ टुकड़ा हुआ, किसकी सहायता से, मुरब्बा लाइन की सहायता से। सभी जहाँ देखिए एक टुकड़ा टुकड़ा होते गया जमीन, ठीक है। जब टुकड़ा टुकड़ा होते गया तो अब बताइए क्या, अब मान के चलिए अब ये अलग टुकड़ा हो गया, ये अलग टुकड़ा, ये अलग टुकड़ा हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे कि सर्वे तो इस साइड से होती है या स्टार्टिंग में, ठीक है, तो सभी टुकड़ा को क्या किया जाता है, ठीक है। सिकमी लाइन क्या काम करती है कि सभी जहाँ एक समांतर लाइन, ठीक है, यानी बराबर दूरी पे इसको विभाजित कर देती है, ठीक है। मान के चलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को खींच दिए, है ना, या इस पॉइंट से इस पॉइंट को खींच देंगे, ठीक है। चलिए इसको भी डॉट डॉट करके समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से भी क्या करेंगे, इस तरह से खींच देंगे। ये सभी एक तरफ से जरीबी लाइन ही है, ठीक है, सभी एक तरफ से जरीबी लाइन ही, मतलब एक सीधा ही मान लिया जाता है जमीन में, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी खींच देंगे। इसके बाद इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, खींच देंगे। देखिए ये जो त्रिभुजाकार था इसमें तो बहुत सारा प्लॉट होगा,
छोटा छोटा प्लॉट होगा, तो इस सभी प्लॉट को इस जो लाइनों की सहायता से हम सभी प्लॉट के मेड़ को कोण को आराम से ले लिया जाता है फील्ड बुक के माध्यम से, ठीक है। और आप फील्ड बुक नहीं जानते होंगे तो अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कि फील्ड बुक क्या होती है, फील्ड बुक से नक्शा कैसे बनाई जाती है, हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, ये भी आपको जो त्रिभुजाकार दिख रहा है लाइन ऑफ, ठीक है, आपको तो पता नहीं जो त्रिभुजाकार जो बना कैसे, मुरब्बा लाइन की सहायता से ना। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो फिर से पीछे एक बार ले जाइए, ठीक है, पीछे से फिर से देखिए, समझ में आएगा। इसके बाद देखिए सिकमी लाइन, इसमें भी क्या करेंगे हम ऑफसेट इसमें भी क्या करते हैं, बराबर लाइनों पे क्या किया जाता है, बराबर दूरी पे एक जरीबी लाइन खींच दिया जाता है, यानी बांट दिया जाता है। ये भी त्रिभुज को कई टुकड़ों में क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा, ताकि सभी टुकड़ों को तनी तनी में जो सभी जो भाग में छोटा छोटा जो भी जमीन आएगा, प्लॉट आएगा, उसको आसान तरीके से हम सर्वे फील्ड बुक के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, बांट देंगे, ठीक है। इसमें भी इस तरह से बांट सकते हैं, ये भी त्रिभुजाकार को इस तरह से बांट सकते हैं, है ना। जितना ही देखिए इसको भी बांट दिए, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक त्रिभुजाकार बन रहा है ना। इसमें भी क्या करेंगे, इससे भी हम क्या करेंगे, बांट देंगे। इसे भी कई भागों में बांट दिया जाता है सर्वे करते समय। सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस त्रिभुजाकार जैसा जो बना था, इसको जब सर्वे कंप्लीट हो जाता है फिर इसके बाद दूसरा का में रेडी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें ये त्रिभुजाकार में माने चले आ गए, इसमें भी एक जरीबी लाइन सीधा मान लेंगे, जिसको हम लोग सिकमी लाइन बोलते हैं, है ना। इसमें भी कई टुकड़ा में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सभी प्लॉट को आपस में निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या सभी में क्या होगा, इसी तरह से की जाती है, ठीक है। चलिए इस तरह से हो गए। अब ध्यान से समझिएगा, हाँ एक और रह गई है, ठीक है, इसे भी, ठीक है, ठीक है। देखिए और यहां पर भी रह गया है ना, देखिए एक यहां पर भी रह गया है। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे आप कर क्या दिए, भी पूरा डॉट डॉट कर दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आया। मेरा कहने का मतलब ये था, हम आपको सभी को बारी बारी से बता दें, इसको मैंने कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है इस लाइनों के माध्यम से, ठीक है। जैसे मैं अभी हम यहाँ पे मुरब्बा लाइन की सहायता से क्या किए, जो अगर सबसे पहले हमने ट्रावर्स लाइन की यूज क्या किए, सरहद को रेडी करने के लिए, बाउंड्री को पूरा रेडी करने के लिए। इसके बाद क्या किया, मुरब्बा लाइन को काम क्या किए कि जो सरहद जो कहीं एक बीच में कहीं एक चंदा या बम्बा ले लिए, ठीक है, उससे यहाँ तक कि क्या किए, सभी पॉइंट को क्या किए, मिला दिए, सभी पॉइंट को मिला दिए, ठीक है। और जो मिला दिए सभी पॉइंट को, इसमें सभी पॉइंट जो मिला थे एक त्रिभुजाकार जैसा, सभी प्लॉट की कैसा बन गया, त्रिभुजाकार जैसा बन गया। और सभी त्रिभुजाकार को एक बराबर बराबर भागों में बांट दिए, जिसको हम लोग सिकमी लाइन की सहायता से बांट दिए, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो नक्शा यहाँ पे छोटा किया हूँ, जब बहुत बड़ा जब नक्शा पेपर तैयार होता है ना, तो आसान तरीके से समझ में आ जाता है, ठीक है। और उसमें इतना बड़ा टुकड़ा नहीं, छोटा छोटा किया जाता है, आपको समझाने के लिए बहुत, जहाँ इतना छोटा छोटा लिया है, ठीक है। जमीन पे एक त्रिभुजाकार में 2-3 लाइन सिर्फ ले लिया जाएगा, वहां पे पूरा सर्वे हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद होता है तोखा लाइन। कौन सी लाइन, तोखा लाइन। तोखा लाइन क्या काम है, तोखा लाइन क्या काम है कि तोखा लाइन सिर्फ गांव को बतलाने का एक दिशा बतलाता है, ठीक है, कि किस दिशा में किस गांव है। मतलब तोखा लाइन कहाँ पे होती है, 3 सिवानी हो या 4 सिवानी हो या 5 सिवानी हो, मतलब 3 सिवानी जो गांव जहाँ पे 3 गांव मिलती हो या जहाँ पे 4 गांव मिलती है वहाँ पे एक तोखा लाइन खींचा जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे ऐसे तोखा लाइन एक जरीब छोड़ करके, ठीक है, एक जरीब छोड़ करके ऐसे 5 जरीब का तोखा लाइन खींचा जाता है, लगभग 5 जरीब का होता है, ठीक है। मान चलिए ऐसे हो गया और इस तरह से हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक गांव ही हो गया, और जो तोखा लाइन बतला रहा है कि तोखा लाइन से इधर एक गांव ये होगा, और तोखा लाइन से इधर एक गांव इधर होगा कोई, ये मैंने डायरेक्शन बतला था कि इधर एक दूसरा गांव है, इससे तोखा लाइन से इधर एक दूसरा गांव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 सिवानी पत्थर हो गया, 4 सिवानी में यहाँ पे मान के एक तरह से ऐसे हो गया, वो सॉरी एक जरीब छोड़ करके, ठीक है, एक जरीब छोड़ करके यहाँ पे खींच दिए 5 जरीब का, ठीक है। एक तोखा लाइन मान के चलिए हम यहाँ पे इस तरह से खींच दिए, इस तरह से खींच दिए, ठीक है। यहाँ एक जरीब यहाँ पर भी छोड़ करके, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक गांव तोखा लाइन से इधर एक गांव तो ये हो गया, ठीक है, एक गांव ये हो गया और एक गांव हो गया इधर, ठीक है। ये तोखा लाइन के अंदर में इधर एक गांव हो गया और एक गांव इधर हो गया, ई तोखा लाइन के बीच में एक गांव इधर हो गया और एक गांव इधर हो गया, ई लाइन और ई लाइन के ऊपर में एक गांव ये हो गया, 1 2 3 और 1 4 गांव हो गया, ठीक है। तो तोखा लाइन का ये यूज होती है, ठीक है। तो चलिए हम सभी लाइनों के बारे में बता दिए, ठीक है। इसमें मुख्यतः जो कि ज्यादा यूज होने वाली ये सब लाइन है, जो कि चयन सर्वे में ये सब लाइनों के बिना होना नामुमकिन है, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में होगा तो बार बार पीछे जाकर के देखिए, ठीक है, एक बार रिवर्स जाकर के देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। आपको ऐसा दिख करके लग रहा होगा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, इसमें जो लाइनअप खींचे अब सभी में नक्शा कैसे तैयार की जाती है वो सब फील्ड बुक में होती है, ठीक है। अगर आपको फील्ड बुक के भी बारे में चाहिए वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको फील्ड बुक से कैसे नक्शा बनाया जाता है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे और हम वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी ऐसे वीडियो लेकर के आते रहें, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।